2050 में भारत और दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल चुकी होगी। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह पहले देख लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में इस साल या अगले साल 5G की एंट्री होगी, लेकिन 2050 तक भारत में 8G भी आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। लोग रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे, जो कि आपको आज भी देखने मिलता होगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत वैश्विक लीडर बन जाएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भारत के वर्कफोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। हायर परचेसिंग पावर की वजह से दुनिया की मोस्ट ऑफ द MNC कंपनीज के ऑफिसेज इंडिया में होंगे। बिजनेस लीडर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की 67% कंपनियों की इन्वेस्टमेंट लिस्ट में भारत टॉप पर है। वर्ल्ड की टॉप 15 कंपनीज के CEO इंडियंस है और आने वाले सालों में ये नंबर और बेटर होने वाले हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनीज को एक अच्छी मार्केट के साथ एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और फिक्सेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मिले, जिन पर हमारे देश को अभी बहुत काम करना है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। 2050 में कोई भी ये बड़े बड़े स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉचेज में मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्ट न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट मेन सेक्टर्स में शामिल हो जाएगी और कार, बाइक्स जैसे व्हीकल भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे सुपर मशीन डेवलप करेंगी जिसकी मदद से फैक्ट्री में 24 घंटे काम पॉसिबल होगा। अस्पताल में ह्यूमंस डॉक्टर्स से ज्यादा रोबोट डॉक्टर्स होंगे। स्पेस। दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जाने और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान, सन स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोलेगा। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां स्पेस पर वर्क कर रही हैं, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ भी संभव हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब दुनिया भर की स्पेस कंपनियां स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं, इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर रहा है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ भारत का पहला स्टेप है। इस मिशन के लिए इसरो के 3 क्रू मेंबर्स को 7 डेज के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो ये सर्विस आम लोगों के लिए भी ओपन करेगा। फ्यूचर स्कूल्स। एजुकेशन सिस्टम। भारत को अगर 2050 में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। भारत ने पिछले साल ही अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 30 सालों में मिलने वाला है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हाई स्कूल के दौरान वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और समर टूर में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिलें, क्योंकि भारत के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और जल्द ही बुक्स और नोटबुक की जगह आईपैड जैसे डिवाइसेस के जरिए स्टूडेंट्स अपना स्कूल वर्क और होमवर्क किया करेंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भारत में 100 फॉरेन कॉलेजेस को एंट्री मिल चुकी है। एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर होगा, पर यह सब कैसा होगा ये कहना अभी मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से हजारों बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटलाइज्ड हो जाते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट्स कहां से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूलों को स्मार्ट बनना है तो स्कूलों में पहले ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी होगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।
इंडियन डिफेंस पावर। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर पर भी काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी, और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है, और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हाई टेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होगी। इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम्स की 1000 करोड़ की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टेक डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कठिन से कठिन कंडीशन में जंग कर पाएगा। इजरायल की फेमस टावर X95 राइफल्स की टेक्नोलॉजी भी भारत इजरायल से खरीद चुका है, और अब ये राइफल भारत में ही बनेंगी। आने वाले टाइम में लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी तो कई पुरानी जॉब पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। गाड़ी ऑटोमेटिक होंगी तो ड्राइवर्स की जॉब भी कम हो जाएंगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भविष्य का भारत पसंद आया या आपको आज का इंडिया ज्यादा पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।